आज संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक हैं और एक रहेंगे। ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। संजय राउत ने कहा कि पूरे देश में मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की जो कोशिश शुरू हुई है वो जरूर कामयाब होगी। हम सब एक साथ हैं और रहेंगे। अच्छी बात है। मैं स्वागत करता हूं नीतीश बाबू का, तेजस्वी जी का, कि आप दिल्ली में आकर खड़गे साहब हो या राहुल जी हो, उनसे बात आपकी चर्चा शुरू हो गई है। ये अच्छी बात है, विपक्ष के लिए एक अच्छा शकुन है, पॉजिटिव थिंग है। तो हम मानते हैं पूरे देश का विपक्ष एक हो जाए। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का महाराष्ट्र का गठबंधन ये फेविकोल का जोड़ है, ये न टूटेगा न झुकेगा। विरोधी दलों की एकता की बात सुनने में जितनी पक्की लगती है, असलियत में उतनी ही कच्ची है। ये सही है, ये सारे नेता आजकल ईडी और सीबीआई के सताए हुए हैं, परेशान हैं। इस बात पर विपक्ष की एकता दिखाई भी दी थी। इन एजेंसियों को नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने से रोकने के लिए 14 पार्टियां एक साथ आई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बैरंग वापस लौटा दिया। हमने देखा अडानी को लेकर जेपीसी की मांग पर भी ऑपोजिशन यूनिटी नजर आई थी। पार्लियामेंट में सब इकट्ठे थे, लेकिन पिछले हफ्ते शरद पवार ने इसमें पलीता लगा दिया। महाराष्ट्र में तो वैसे भी सावरकर के सवाल पर राहुल गांधी के विचारों से न शरद पवार सहमत हैं न उद्धव ठाकरे। आजकल वैसे भी महाविकास आघाड़ी में दरार नजर आने लगी है। संजय राउत भले ही कहते रहे कि फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, लेकिन आजकल चर्चा है कि अजीत पवार ने फेविकोल के इस जोड़ पर पानी डाल दिया है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं को अजीत पवार पर एक बार फिर शक होने लगा है। उनकी आशंका है कि कहीं अजीत पवार फिर बीजेपी से हाथ तो नहीं मिला लेंगे। एक तो शरद पवार के बयानों की वजह से पहले ही महाविकास आघाड़ी पर संकट है। दूसरी तरफ आज पता लगा कि ईडी ने एमएससी बैंक स्कैम के केस में जो चार्जशीट फाइल की है, उसमें अजीत पवार और उनकी वाइफ का नाम नहीं है। इसके बाद अजीत पवार ने आज चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इससे शक और बढ़ गया। हालांकि कोई खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन नाना पटोले हो, पृथ्वीराज चव्हाण हो या कांग्रेस के दूसरे नेता, इशारों में सवाल तो सब उठा रहे हैं। कल शाम उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिले। 1.5 घंटे तक बात हुई, लेकिन कोई बयान नहीं आया। हालांकि आज जब घोटाले के नाम पर हटने की चर्चा शुरू हुई तो अजीत पवार खुद सफाई देने सामने आए। उन्होंने कहा घोटाले की जांच जारी है, यह बात गलत है कि उनका नाम हटा लिया गया है, जांच हो रही है। इसके बाद अजीत पवार ने कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं को नसीहत दे दी। उन्होंने कहा अगर किसी को कोई शक है, कोई दिक्कत है, किसी मुद्दे पर कोई कंफ्यूजन है, तो महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग बुलाएं, सारे मुद्दों पर खुलकर बात करें, लेकिन पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। अजीत पवार ने कहा महाविकास आघाड़ी की जब भी मीटिंग होगी वो इस बात को जरूर उठाएंगे। न्यूज फैली है वो पूरा सारासार गलत है, उसमें कोई भी उन्होंने जो बताया वैसा हुआ नहीं है। हमारी इंक्वायरी चालू है। मुझे नहीं ऐसा लग रहा है, जब सब साथ साथ बैठेंगे उसमें से रास्ता निकल सकता है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि उसके बारे में किसी ने भी मीडिया के पास जाने की जरूरत नहीं। जब महाविकास आघाड़ी की बैठक होती है तब उसमें ये इश्यू निकालना चाहिए। संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे साहेब असे दोघं भेटायला आले होते। 1.5 तास त्यांची चर्चा झाली असं पेपरच्या बातम्यावरून आम्हाला माहिती मिळालेली आहे। परंतु महाविकास आघाडीच्या संदर्भात किंवा आणखीन काही इतर संदर्भात किंवा मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेटमेंट्स वेगवेगळ्यांच्याकडनं निघाली आणि त्याच्यातनं वेगळ्या बातम्या पण पसरल्या गेल्या की बाबा आता ह्यांच्यामध्ये अंतर पडतं का काय, अशा काही गोष्टीच्या करता चर्चा झाली असावी, पण मला एक्झॅक्ट विषय काय होता ते माहिती नव्हतं। पण त्यांनी जयंत पाटलांशी बोलावं, माझ्याशी बोलावं, उद्धव ठाकरे साहेबांशी बोलावं, आदित्य ठाकरेंशी बोलावं, ह्याच्यातनं मार्ग निघू शकतो ना। कुठं काय झालं, काय टाळी एका बाजूनीच वाजत नाही, त्याच्या संदर्भात अशा पद्धतीचे बातम्या आल्या
की महाराष्ट्रामध्ये काम करणारा जो कार्यकर्ता त्या पक्षाचा आहे तो पण संभ्रमामध्ये पडतो. त्याच्यामुळे हे गोष्टी बंद केल्या पाहिजे. ज्यावेळेस आमची महाविकास आघाडीची सभा होईल त्यावेळेस मी जरूर ह्या गोष्टी तिथं मांडणार आहे. अजित पवार ने हिंदी में और मराठी में दोनों भाषाओं में अपनी बात क्लियर कर दी. और यह बात सही है कि चार्जशीट में अजित पवार का नाम नहीं है, लेकिन उनकी कंपनी का नाम है. लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेताओं को लगता है कि कंपनी का नाम होने से क्या होता है, अजित पवार का नाम क्यों नहीं है. महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने तो साफ साफ लफ्जों में यह बात पूछ भी ली. इसके अलावा नाना पटोले ने सीधे सीधे कहा कि एनसीपी महाविकास आघाड़ी में है. इसके बाद मंडी समितियों के चुनाव में एनसीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस क्यों नहीं किया. इससे पहले भी एनसीपी ने कई मौकों पर बीजेपी की मदद की है. तो ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए. नाना पटोले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में सब ठीक है, लेकिन आगे भी ठीक तभी रहेगा जब बात साफ साफ होगी. बीएमसी में हो, जिला परिषद पंचायत समिति में हो, जो भी नगर पंचायत के चुनाव हो, उसमें कई जगह एनसीपी बीजेपी के साथ बैठी है. तो एक बार इन लोगों ने स्पष्ट करना चाहिए. और महाविकास आघाड़ी में इसकी चर्चा भी होगी. हमने एक बार चर्चा भी छेड़ी थी. ये बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम अगर बीजेपी के साथ लड़ना है तो स्थानिक लेवल पे भी बीजेपी के साथ कोई भी अलायंस ना हो, ये कोशिश करना चाहिए. किसके मन में क्या है ये तो समझने का कोई कारण नहीं, क्योंकि भविष्य तो जो सत्ता में बैठे वो भविष्य ज़्यादा जानते हैं. भविष्य के आधार पर ही वो काम करते हैं. हमें पता नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता कि अजित पवार बीजेपी में जाएंगे. देखो, ईडी और सीबीआई का कंट्रोल तो अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, पूरा देश जानता है. अब वो तो मन की बात बताते हैं. आप थोड़ा जाके उनसे पूछ लीजिए कि अजित पवार का नाम क्यों उसमें से निकाला गया. एक्चुअली क्या पिक्चर है, किसके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, किसी को आरोप मुक्त किया जाता है. ये जो ईडी और सीबीआई का जो महत्व था, जो आज अपने देश में ख़त्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है. और इसलिए अजित पवार का नाम क्यों नहीं आया, क्यों हटाया गया, इसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है. नाना पटोले की यह बात तो सही है कि मंडी समितियों के चुनाव में एनसीपी और बीजेपी ने अलायंस किया था. इसीलिए नाना पटोले अजित पवार को घेर रहे हैं. महाविकास आघाड़ी में मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं. शरद पवार भी समझते हैं कि आग तो लग गई है. इसीलिए आज पवार ने कहा, जब अलग अलग पार्टियां एक साथ आती हैं तो कभी कभी कुछ मुद्दों पर मतभेद होते हैं, लेकिन मिल बैठकर मामले सुलझाए जाते हैं, बीच का रास्ता निकाला जाता है. इन्हीं सब बातों पर कल उद्धव से उनकी चर्चा हुई है. आज महाविकास आघाड़ी में जो सभी पार्टियां हैं, सभी को एक साथ आकर एक विचार पर काम करना चाहिए. इसी मत पर मेरी उद्धव ठाकरे से चर्चा हुई और उसी के अनुसार जो भी कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रम में सभी पक्ष शामिल हों, ऐसी बात रखी गई. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.